दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आप अकाउंटेंट हैं, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, हम जीएसटी का काम करते हैं, इनकम टैक्स का काम करते हैं और जीएसटी के काम में ज़रूरी नहीं है कि केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही किसी की फर्म को रजिस्टर करे। एज एन जीएसटी अकाउंटेंट भी हम अपने क्लाइंट की जो फर्म्स है उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी रिटर्न फाइल करते हैं और इन सभी चीज़ों में हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे और उससे हमें बचना भी है ये भी हम जानेंगे। तो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको स्क्रीन पर केस दिखाई दे रहा है, इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या मिस्टेक हुई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की मिस्टेक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करे। इस तरह की मिस्टेक एक जीएसटी अकाउंटेंट एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर आप कर सकते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट है और आप जीएसटी फॉर्म्स का काम लेते हैं तो आपसे भी इस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। तो यही चीज़ हुई, उस पर जो केस हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। इट इज़ कंटेंटेड बाय द काउंसिल फॉर द petitioner दैट petitioner इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस केस में जो हमारा petitioner है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट भी हो सकता है, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, हु क्रिएटेड द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द को एक्यूज्ड। तो उसके साथ जो एक्यूज्ड था उसके लिए उसने एक फर्म क्रिएट की, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना एक क्लाइंट है उसके लिए एक फर्म क्रिएट की। नॉर्मली हम सभी करते हैं। हिज स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड बाय द अथॉरिटी बट वाज रिट्रैक्टेड लेटर एज ही वाज सब्जेक्टेड टू बीटिंग फॉर विच अ कंप्लेंट वाज मेड बाय द डिपार्टमेंट। तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई लेकिन बाद में वो मुकर गया। एज पर द कंप्लेंट, यानी कि जो कंप्लेंट थी उसमें क्या कहा गया, एज पर द कंप्लेंट फाइल बाय द डिपार्टमेंट। ये जो कंप्लेंट थी डिपार्टमेंट के द्वारा फाइल की गई। डिपार्टमेंट ने क्या कहा, petitioner instead of charging 1500 per GST return charge around 3500 per GST return। कि जो petitioner है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने 1500 रुपये पर रिटर्न चार्ज करने की बजाय 3500 पर रिटर्न चार्ज की जीएसटी के। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी की अलग फीस होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, किस वजह से ये केस हाईलाइट हुआ। There is no allegation in the complaint that he have received any amount और any percentage with regard to the wrong ITC। लेकिन उस कंप्लेंट में कहीं भी ये एलिगेशंस नहीं थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस फेक फर्म का जो ITC उन्होंने लिया हुआ था, वो फेक फर्म थी या फेक ITC उन्होंने लिया हुआ था, उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई भी बेनिफिट लिया हो, ऐसा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर एलिगेशन नहीं था। तो बेसिकली उसने एक फर्म ऐसी क्रिएट की जिसने रॉन्ग ITC अवेल करने स्टार्ट कर दिए और जब उसका पता लगा तो उन्होंने CA को पकड़ लिया। It is also contended that the complaint statement of विष्णु गर्ग is attached। जो विष्णु गर्ग की स्टेटमेंट अटैच थी जिसमें ये कहा गया था, हु हैज़ मैंशन कि petitioner ने क्रिएटेड द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द विष्णु गर्ग। तो विष्णु गर्ग जो था क्लाइंट, उसने जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसके बेसिस पर ये फॉर्म क्रिएट की गई, तो वो उसकी स्टेटमेंट थी। It is further contended that petitioner is in custody from 23rd जनवरी 2021 से जो petitioner है, जो हमारा अकाउंटेंट है, वो कस्टडी में है। एंड द मैक्सिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम सेंटेंस उसे प्रोवाइड कराई जा सकती है विद विच द petitioner इज चार्ज इज 6 months। इट इज़ कंटेंटेड दस एज पर द चार्ज शीट, जो उसके खिलाफ चार्ज शीट बनी उसमें क्या लिखा गया, दैट द petitioner हैज़ ओनली रिसीव 75,000 फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न के उसने 75,000 लिए एंड 5,000 पर रिटर्न फॉर रजिस्ट्रेशन के उसने चार्ज किए। एंड ऑफेंस इज ट्रेबल बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो उसके लिए ये कितना महंगा पड़ गया, इतना चार्ज करना क्यों महंगा पड़ गया, क्योंकि जो फर्म उसने क्रिएट की उस फर्म ने रॉन्ग ITC क्लेम किया हुआ था। तो बेसिकली वो फर्स्ट किस केस में गया कि जिस फर्म को उसने रजिस्टर किया उस फर्म का उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, या डॉक्यूमेंटेशन की तो उसने एक ऐसी फर्म क्रिएट की जिसने फेक ITC क्लेम किया। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है
काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ अपोज द बेल एप्लीकेशन, उन्होंने बेल एप्लीकेशन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी उसको अपोज किया। इट इज़ कंटेंटेड दैट जो पेटिशनर है वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रजिस्ट्रेशन ऑफ 11 फेक फर्म्स, उसने 11 फेक फर्म्स रजिस्टर की हैं। यानी कि आप कोई भी फर्म जब रजिस्टर करें तो उसको पूरी अच्छी तरह से जांच ले, उसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है, ये फर्म जेन्युइन है या नहीं है, उन चीज़ों को आप देख लें। एंड दीज फर्म हैज़ अवेल्ड ITC टू द ट्यून ऑफ 146 करोड़। और जो 11 फर्म्स उसने फेक फर्म्स क्रिएट की, उन्होंने कितना ITC का घपला किया था, 146 करोड़ का। तो देखिए फर्म ने घपला किया लेकिन फंस गया CA जिसने उन फर्म्स को रजिस्टर किया था। तो आपके लिए ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि आप जो भी फर्म या जो भी क्लाइंट की फर्म को रजिस्टर करें उसको चेक ज़रूर करें कि ये किसी फेक पर्पस के लिए क्रिएट तो नहीं की जा रही। तो वो सभी चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। इट इज़ ऑल्सो कंटेंटेड दैट पेटिशनर वाज अवेयर एज ही वाज फाइलिंग GST रिटर्न ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट फर्म। और ये भी कहा गया कि जो पेटिशनर है उसे पता था कि वो GST जिस रिटर्न को जिस फर्म की रिटर्न्स फाइल कर रहा है वो एक फ़ेक फर्म है, क्योंकि जनरली हम ITC पास ऑन करने के लिए जनरली केसेस में होता है कि फ़ेक फर्म क्रिएट करते हैं अपनी ही नाम पे। तो इसमें कहा गया कि पेटिशनर को पता था कि वो जो GST रिटर्न जिस फर्म की फ़ाइल कर रहा है ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट फर्म, वो फर्म नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंट फर्म की जो रिटर्न्स है वो पेटिशनर फाइल कर रहा है। इट इज़ कंटेंटेड दैट पेटिशनर इज़ चार्ज फॉर ऑफेंस फॉर विच सेंटेंस इज़ प्रोवाइडेड एज 5 years and it is similar type of cases pertaining to CA bail application was rejected by the coordinate bench of this court। तो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। आई हैव कंसिडर्ड द कंटेंशन टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट दैट CA हैज़ रिमेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and 5 month की कस्टडी में वो रहा। एंड पेटिशनर इज़ ऑल्सो हैविंग अ चाइल्ड, उसको बच्चा भी है। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द कंटेंशंस पुट फॉर बाय द काउंसिल फॉर द पेटिशनर आई डीम प्रॉपर टू अलाउ द बेल एप्लीकेशन। तो उसे बेल एप्लीकेशन जो है अलाउ कर दी गई। बेल एप्लीकेशन अलाउ एंड डायरेक्टेड दैट जो पेटिशनर है वो रिलीज़ किया जाएगा बेल पर, जिसे कि फर्निश करना होगा एक पर्सनल बॉन्ड सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ का टुगेदर विथ 2 श्योरिटीज़ इन द सम ऑफ 50,000 रुपीज़। तो इतनी बड़ी परेशानी में फंस गया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी फर्म को रजिस्टर करके जो एक फेक फर्म थी, और फेक फर्म थी, उसने रॉन्गली ITC अवेल किया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें जब ट्रैक हुई तो उसकी रिटर्न कौन फाइल कर रहा है, वो फर्म किसने क्रिएट की है, वो पर्सन भी साथ में फंस गया। यानी कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी साथ में फंस गया जो उस फर्म की रिटर्न फाइल कर रहा है या जिसने उस फर्म को क्रिएट किया है। तो आपके लिए ये एक सीख है कि इस तरह की अगर फर्म है जिसे आपको लग रहा है कि ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ये फ्रॉडुलेंट पर्पस से बनाई गई है, आप ना तो उसकी रिटर्न्स फाइल करें, और अगर आप कोई भी फर्म क्रिएट करें तो उसको प्रॉपरली चेक करके करें कि ये जेन्युइन फर्म है या जेन्युइन पर्पस से ये फर्म बनाई जा रही है या नहीं। तो ये सभी चीज़ें अब आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि इस केस के अंदर जो हुआ है वो सभी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं, किस तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ी है एक अकाउंटेंट को इस फर्म की वजह से। इन फेक फर्म, और वो ही नहीं, उसने 11 अदर फेक फर्म्स क्रिएट की हुई थी। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए समझना बेहद आवश्यक है कि अगर आपको लगता है कि कोई फर्म आप जिसकी रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं वो फर्म नॉन एग्जिस्टेंट है या वो फर्म फ्रॉडुलेंट तरीके से ITC ले रही है, तो आप ये काम बंद कर दीजिए। यही मेरी आप सभी से इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट है।